हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम आपको और एक न्यू वैकेंसी के बारे में, एक नहीं दो दो न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अप्रैल माह में ही आने वाला है। ठीक है। तो आपको आज हम सीआरपीएफ में जो न्यू वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। और एक आरआरबी रेलवे, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एएलपी लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी आने वाला है, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन बच्चा भर सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या कैटेगरिया है, मतलब आप किस तरह के क्वालिफिकेशन चाह मांगता है वो एलपी, यानी आप किस तरह का डिग्री किए हैं जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में हम वो बताएंगे। और जब फॉर्म आ जाएगा तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपने फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही हर एक फॉर्म को, जितना भी ऑनलाइन फॉर्म जॉब का आता है, वैकेंसी का या भर्ती का, वो आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो। अगर आप नहीं भी देखते हैं तो आप मेरा वीडियो देखना चालू कर दीजिए। और जितना भी फॉर्म आएगा सब फॉर्म के बारे में हम आपको हर एक वीडियो में हर एक टाइम पर, यानी एकदम पक्का टाइम पर, सही टाइम पर आने वाला है उसके बारे में भी बताएंगे। जब आ जाएगा उस समय भी आपको हम फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे और बताएंगे और सिखाएंगे कि आप घर बैठे फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। एकदम क्या कहते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी फॉर्म शुरुआत से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर इसी तरह का जानकारी आपको देखना है या जानना है कि कब कौन वैकेंसी आने वाला है, भर्ती आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पे आ गए और स्क्रीन पे आपको हम सबसे पहले क्या करना है, गूगल या क्रोम ओपन कर लेना। चलिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है सरकारी रिजल्ट। ठीक है, सरकारी रिजल्ट लिख कर आपको सर्च कर लेना है। सरकारी रिजल्ट लिख कर सर्च करने के बाद आपके सामने एक जो पहला साइट आएगा आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। तो देखिए यहाँ आपको ना सबसे पहले ऊपर में ही बताएगा कि कौन कौन सा जॉब अभी चल रहा है। तो अप्रैल माह में आप देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल फॉर्म जो कि 9,195 पोस्ट पर है, वो बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको भी फिलअप कर सकते हैं। तो इसको कौन कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, या इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ये अभी हम आपको बताएंगे। फिर आगे कहता है देखिए बीपीएससी टीचर तैयारी फॉर 44,000 प्लस पोस्ट, ये मतलब टेंटेटिव है, ये आने वाला वैकेंसी अभी आया नहीं है। ठीक है, ये भी है। फिर कहता है बिहार आईटीआई केट एडमिशन ऑनलाइन, तो बिहार में आईटीआई का एडमिशन भी चल रहा है। ऐसे ऐसे भी कांस्टेबल ट्रेडमैन, ये भी 827 पोस्ट के लिए अभी अप्रैल में चल रहा है। फिर आरआरबी एएलपी फॉर्म 2026 11,127 पोस्ट, ये भी आने वाला है, टेंटेटिव है। ठीक है, जिसको आप स्क्रॉल अप कीजिएगा तो नीचे आपको 3 सेक्शन दिखेगा। रिजल्ट दिखेगा, एडमिट कार्ड दिखेगा और लेटेस्ट जॉब दिखेगा। ठीक है, तो आपको अगर रिजल्ट चेक करना है तो रिजल्ट आप यहाँ रिजल्ट वाले सेक्शन से चेक कर सकते हैं किसका किसका रिजल्ट अभी आया है। तो देखिए जैसे बता रहे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट 2026, तो यानी बिहार बोर्ड का 10th का रिजल्ट आ चुका है, 12th का आ सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। एसएससी जीडी में अगर आप सिलेक्शन अभी तक नहीं किए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ से आप भर सकते हैं। 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आप यहाँ से कर सकते हैं इस लिंक से। रेलवे एएलपी, तो इसके बारे में देखिए रेलवे आरआरबी एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2026 11,127 पोस्ट पर आने वाला है। ठीक है, इस तरह से चलिए हम आपको आज बताते हैं कि आप किस तरह से सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ से चलिए देखिए आप इसको नोटिस को पढ़ सकते हैं। कहता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का पूरा नाम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कहता है हैज रिलीज द नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल। तो इसमें ना कांस्टेबल पोस्ट पर निकाला गया है भर्ती। टेक्निकल और ट्रेडमैन और पॉइनर, 3 पोस्ट है, टेक्निकल है, ट्रेडमैन है और पॉइनर है। दिस रिक्रूटमेंट इज फॉर 9195, यानी 9,195 पोस्ट सीआरपीएफ। एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट ऑन 20 अप्रैल 2026। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा। द कैंडिडेट कैन अप्लाई अंटिल द 19 मई 2026। आप अप्लाई कर सकते हैं 19 मई 2026 तक।
ठीक है। उसके बाद कहता है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड 18 ईयर, आप कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल होना चाहिए। इसके अलावा भी आपको छूट मिलेगा 23 से 27 का। ठीक है, ये जो आपका मतलब काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026। अभी 2026 में जितना भी फॉर्म है एसएससी का ज़्यादातर, तो उसमें ना जो उम्र काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट चेक द कंप्लीट डिटेल फॉर सीआरपीएफ ट्रेडमैन इक्विपमेंट 2026 विच हैज गिवन बिलो। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ नीचे दिया है इक्विपमेंट के बारे में। चलिए हम आपको बताते हैं कौन इसको भर सकता है। देखिए कहता है एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो ये 20 अप्रैल से चालू होगा और 19 मई लास्ट डेट है। तो आप 20 अप्रैल से 19 मई के बीच में कभी भी भर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपया है और SC ST मेल और फीमेल के लिए 0 रुपया। ठीक है, ऑल कैटेगरी मेल या फीमेल वो 0। पेमेंट मोड ऑनलाइन है, आप किसी भी ऑनलाइन मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आप किसी भी ऑनलाइन मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो कुल पोस्ट कितना है 9195। इसमें उम्र क्या है, ड्राइवर पोस्ट के लिए 21 से 27 साल, अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 साल। कहता है इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल ऑफ सीआरपीएफ भर्ती, सीआरपीएफ भर्ती के अनुसार जो आपको रूल होगा उसके अनुसार आपको रिलैक्सेशन भी यानी छूट भी दिया जाएगा उम्र में। कांस्टेबल ट्रेडमैन टेक्निकल, इसके लिए 9096 पोस्ट है। फीमेल के लिए मात्र 79 पोस्ट है। कांस्टेबल ट्रेडमैन पॉइनर के लिए 20 पोस्ट है, फीमेल के लिए 0 पोस्ट है। अगर आप दोनों को काउंट कीजिएगा, मिलाइएगा तो होगा 9100। ठीक है, 9195। 176 पोस्ट है। मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 739 पोस्ट है। माली के लिए 141 है और कारपेंटर के लिए 123 है, जबकि फीमेल के लिए ओनली फॉर माली के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से यहाँ पोस्ट आपको दिखाया गया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर कहिएगा तो हम भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, आप अपने से देख लीजिएगा। आप जब यहाँ आइएगा तो देख सकते हैं। अब देखिए कांस्टेबल कौन भर सकता है, तो जो क्लास 10 पास है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, कहीं से क्लास 10 किया है भारत में कहीं से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कांस्टेबल पोस्ट के कांस्टेबल ड्राइवर के लिए बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक कौन भर सकता है, तो वो क्लास 10 पास हो और फिर 2 साल का ITI सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अदर पोस्ट के लिए आप क्लास 10 हो और जो भी आप काम जानते हो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेडमैन पॉइनर विंस के लिए भी आप क्लास 10 पास हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, यानी इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कहता है इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर सीआरपीएफ पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 19 मई 2026। यानी जो इसके लिए इंटरेस्टेड है या जो इसके लिए इच्छुक है वो 19 मई 2026 के पहले फॉर्म भर सकता है। और स्टार्ट कब से होना है, तो 20 अप्रैल 2026। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कहता है छात्र से अनुरोध किया जाता है कि फॉर्म भरने से पहले वो ऑफिशियल नोटिस जरूर पढ़े। तो चलिए आपको हम इसके लिए वो बता देते हैं क्या कैटेगरी है, कैसे आपका में क्या है। आपका हाइट जो है वो 170 होना चाहिए मेल के लिए। हाइट जो है 170 होना चाहिए मेल के लिए। मेल में भी कौन, अंडर रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, SC EWS और OBC। और इसका चेस्ट जो है 80 नॉर्मल होना चाहिए, फुला के 85 होना चाहिए मेल का। और इसी में ST कैंडिडेट यानी मेल में ही ST कैंडिडेट का जो हाइट है इसमें छूट है 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट में भी ST कैंडिडेट को मेल में छूट है 76 नॉर्मल होना चाहिए, फुला के 81 होना चाहिए। फीमेल के लिए देखिए अनरिजर्व कैटेगरी SC EWS और OBC हाइट जो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर। और इसका चेस्ट नहीं लिया जाता है। ST कैंडिडेट का फीमेल का 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट इसका नहीं लिया जाता है। तो सबसे पहले बताया कि आपका क्या होगा, CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिर होगा PET एंड PST यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर कहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। कहता है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, तो ये 20 तारीख को एक्टिव हो जाएगा। और इसका आप अगर नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो हिंदी या इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बात आपको अगले वैकेंसी के बारे में बताते हैं। ये CRPF का देखिए कुछ इस तरह का इसका वर्दी होता है। ठीक है, तो चलिए हम ये सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च कर लीजिए अगर आपको दूसरा भर्ती देखना है तो हम आपको बता रहे हैं कि अप्रैल में कौन कौन से भर्ती है। तो यहाँ से एक आपके सामने ये साइट आएगा, आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस आएगा, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से स्क्रॉल अप कर लीजिए। स्क्रॉल अप करने के बाद देखिए, ठीक है, इस तरह से आपके सामने स्क्रॉल इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद रिजल्ट एडमिट कार्ड लेटेस्ट जॉब, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, चलिए देखिए। हम आपको अभी बताएं कि CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन 9195 पोस्ट के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तभी हम आपको रेलवे RRB ALP ऑनलाइन फॉर्म 2026 जो 11,127 पोस्ट है, जो कि बहुत है। आपको इसके बारे में बताते हैं कब आने वाले हैं या कब कैसे भराएगा। तो चलिए देखिए, इसके लिए क्या है, कहता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB का पूरा नाम हुआ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं
तो देखिए इसको कहता है हैज रिलीज द शॉर्ट नोटिस, अभी शॉर्ट नोटिस रिलीज किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। एएलपी का मतलब होता है लोको पायलट पोस्ट, तो लोको पायलट के लिए इसने फॉर्म रिलीज किया है। पोस्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, दिस रिक्रूटमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 11,127 पोजीशन, यानी अगर अप्रॉक्सीमेट यानी एक अंदाजा है कि 11,127 पोस्ट के लिए इसने नोटिफिकेशन जारी किया है। द आरआरबी एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट ऑन 15 मई 2026, यानी ये 15 मई 2026 से स्टार्ट हो गया है। एंड कैंडिडेट कैन अप्लाई अंटिल 14 जून 2026, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 14 जून तक। इसमें एज की बात किया जाए तो मिनिमम एज 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल चाहिए। फिर कहता है एज ऑफ 1 जुलाई 2026, इसमें जो आपका काउंट किया जाएगा एज 1 जुलाई 2026 से। कहता है कैंडिडेट मस्ट चेक द कंप्लीट डिटेल फॉर द रेलवे आरआरबी एलपी रिक्रूटमेंट 2026 प्रोवाइड बिलो। तो आप जो है ना मतलब आप अपना क्या कहते हैं चेक कर लीजिए इसका डिटेल कि कैसे कैसे कौन। तो कहता है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बता रहे हैं, कहता है कि शॉर्ट नोटिस दे 16 मार्च 2026, तो ये 16 मार्च 2026 को आया है। ऑनलाइन अप्लाई जो है 15 मई 2026 से, अच्छा हम सॉरी भाई वहाँ गलती बोल दिए, 15 मार्च बोल दिए, 15 मई से ऑनलाइन है, ठीक है 15 मई 2026 है। उसका जो नोटिस है इसका नोटिस आया है 16 मार्च को, ठीक है, यानी आरआरबी ने नोटिस जारी कर दिया है कि हमें 11,100 कितना था 11,127 पोस्ट के लिए एएलपी में पोस्ट निकालेंगे, या एएलपी में हमें वैकेंसी चाहिए, हमें बच्चा की ज़रूरत है, नौकरी लेना है, ठीक है, यानी उसको बच्चा चाहिए तो हम एक फॉर्म निकालेंगे जिसको हम भर के नौकरी ले सकते थे। ये 16 मार्च को उसने नोटिस निकाला है। 15 मई से एग्जाम ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और ये 14 जून तक, तो नहीं एक ही महीना दिया इसमें भी है, ठीक है, हम सोचे मार्च है, तो 15 मई से आप 15 मई 2026 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और 14 जून 2026 तक। ये अभी टेंटेटिव है, ठीक है, ये मतलब नहीं कहता एक अंदाज है कि इस तारीख से ये अप्लाई ऑनलाइन कर ही देंगे, ठीक है। लास्ट डेट 14 जून 2026। एग्जाम डेज भी अभी कोई पता नहीं है, एडमिट का तो 4-5 दिन पहले ला देंगे, ठीक है। कहता है जनरल ओबीसी कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फी लगेगा रेलवे में आरआरबी एएलपी में वो 500 लगेगा। फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यू का मतलब होता है फिजिकल हैंडीकेप, ठीक है, और एक सर्विसमैन कैंडिडेट इसके लिए लगेगा 250 रुपया, ठीक है। पेमेंट मोड ऑनलाइन है, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, आप इस तरह से कोई भी मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम है 30 साल। उसके अलावा भी ये भी वही बता प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर द रेलवे आरआरबी एएलपी पोजीशन एज पर द रेगुलेशन। तो आरआरबी अपने हिसाब से एज रिलैक्सेशन एज में भी छूट देती है, जिसको जिस तरह से मतलब उसका जो नियम है उस हिसाब से आपको छूट मिलेगा। 11,127 पोस्ट, ये भी अंदाजा है, ठीक है, इसमें बढ़ भी सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है। तो चलिए आप इस तरह से इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितना मई से, तो 15 मई से फॉर्म आपका आरआरबी एएलपी का भराने लगेगा, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, आप इसको भर सकते हैं। टोटल पोस्ट 11,127 है। इसको कौन भर सकता है, तो कैंडिडेट मस्ट है पास 10th ग्रेड एलॉन्ग विथ ITI सर्टिफिकेट इन 11th। अगर आप 10वां पास हैं और ITI किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एएलपी वाला, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट। फिर कहता है होल्ड डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, यानी आप अगर डिप्लोमा भी किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री। फॉर जोन वाइज एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और जोन वाइज मतलब इसका एलिजिबिलिटी दिया है कि कौन कहाँ पे किस तरह से भर सकता है, तो वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभी हम बताएंगे कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। कहता है कि 14 जून के पहले जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को भर सकता है, और 15 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आरआरबी एएलपी का फॉर्म भराना, और 14 जून के पहले आप भर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही बताया छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि फॉर्म भरने के पहले आप एक बार नोटिस ध्यान से जरूर पढ़ लें। तो इसमें भी पहले क्या होगा भाई, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 1, इसमें 2 एग्जाम होगा, CBT 1 और CBT 2, दोनों कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, यानी ये सिलेक्शन का मोड है, आपका जो सिलेक्शन होगा किस तरह से होगा। तो पहले आप फॉर्म भरिएगा, फिर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पहला दीजिएगा, फिर दूसरा दीजिएगा, फिर कहता है CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी फिर से आपका एक टेस्ट होगा कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है या नहीं आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर जिसका इसमें शॉर्ट लिस्ट नाम होगा उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके पास अपना जॉब होगा, फिर वो अपना ज्वाइनिंग करेगा और जॉब करेगा। अप्लाई ऑनलाइन के लिए देखिए 15 मई को ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, आप 15 मई से अप्लाई कर सकते हैं। तो जब लिंक एक्टिव हो जाएगा तो हम उस समय भी एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि ऑनलाइन कैसे करें। चेक शॉर्ट नोटिस, तो नोटिस के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए और नोटिस डाउनलोड कर लीजिए। कहता है चेक ऑफिशियल नोटिस, ये एक्टिव या अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो शॉर्ट नोटिस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आरआरबी एएलपी के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा जब फॉर्म भराने लगेगा 15 मई से, तो हम 15 मई को एक वीडियो बना के आपको दे देंगे, आप उसको देखकर एक फॉर्म भर सकते हैं। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट 2026 आरआरबी एएलपी 11,127 पोस्ट
शॉर्ट नोटिस और चेक ऑल डिटेल है या अप्रूव। नहीं तो ये मतलब अप्रूव हो गया कि ये आना तय है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में हमने दो फॉर्म के बारे में बताएं, तो आप दोनों फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरिएगा, ठीक है। भरने के लिए हम आगे बता देंगे, और अभी थोड़ा सा आप मतलब इसके लिए तैयार रहिए, तैयारी इसके लिए लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। जब आपका क्या कहते हैं फॉर्म आएगा तो हम आपको अप्लाई करके बता देंगे। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस तरह की जानकारी आपको जानना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।